अबरहा का अंजाम। अबरहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दालमतलब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और इसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है तो अपने घर यानी बीत अल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अबरहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब इन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जून ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कनकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे। सबके सब खाए हुए नहूसत के मानिंद हो गए, जैसा कि सूरत अल-फील में आता है। अबरहा और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अबरहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक अज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दालमतलब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले, तब इन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया, माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे। ये मक्का में रह गए थे। इनमें अबरहा के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हजरत कब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये कब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा कहती हैं कि जब हजरत आमना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये कालबुआ दाया थी, उनका नाम शिफा था। फरमाती हैं, जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दालमतलब को आपकी विलादत की इत्तिला दी गई। वो उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तिला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस वक्त आपकी वालिदा ने इनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है, यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दालमतलब ने आपको देखा, इसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे। फिर वापस लौकर हजरत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अनगूठा चौसते नजर आए। इस मौका पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्न मुखलिद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे मालून ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे जमीन पर उतारा गया,
तीसरी बार उस वक्त चीखा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मर्तबा उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरा फातिहा नाज़िल हुई। इस मौका पर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं 8 साल का था, जो कुछ देखता और सुनता था, इसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा, वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चला रहा था। लोग इस यहूदी के गर्द जुमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? अलामत वावेन। यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। वक्फ ताम। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हा बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में इन्होंने वफात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। गज़ुवत के मौका पर अशार के जरिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। उसी बुनियाद पर इन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। वक्फ ताम। हजरत कब अहबार रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलामु को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की खबर दे दी थी, और हजरत मूसा अलैहि अस्सलामु ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसकी इत्तिला दे दी थी। इस सिलसिले में इन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नजदीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा, तो वही वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे, और इस तरह बनी इसराइल को भी हजरत की विलादत का वक्त यानी इसकी अलामत मालूम थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी आलम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। इस पर इस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है, और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है, यानी वो कुरैशी है। इसके कंधे के पास एक अलामत है, यानी मेहर नबुवत। इसमें बहुत ज्यादा बाल हैं, यानी घने बाल हैं, और ये नबुवत का निशान है, नबुवत की दलील है। इस बच्चे की एक अलामत ये है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र इसकी नबुवत की अलामात के तौर पर पुरानी कुतुब में मौजूद है। अल्लामा इब्न हज्जर ने लिखा है कि ये बात दुरुस्त है, आपने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलम ने जब ये बातें बताएं तो लोग वहां से उठ गए। इन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। जब वो लोग अपने घरों में पहुंचे, तवान में से हर एक ने उसकी बातें अपने घर के अफराद को बताएं। औरतों को चूंकि हजरत आमना के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने अपने मर्दों को बताया, जरा चल कर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग असे साथ ले हजरत आमना के घर के बाहर आए, उनसे बच्चा दुखाने की दरखास्त की। आपने बच्चे को कपड़े से निकाल कर नहीं दे दिया। लोगों ने आपके कंधे पर से कपड़ा हटाया। यहूदी की नजर जूनही महरनबूत पर पड़ी, वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश आया तो लोगों ने इससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में इसने कहा, मैं इस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम में से नबूत खत्म हो गई। और ए करीशी, अल्लाह की कसम, ये बच्चा तुम पर जबरदस्त गलबा हासिल करेगा और इसकी शोहरत मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी।